चलो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है ना। तो प्रकाश पूरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी हमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सबसे पहली हेडिंग आती है उसमें प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? ठीक है ना। तो उसके समझने के लिए आपको मान लीजिए आपको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक, ये कोई है, चलिए आप मत बनिए। किसी को मैंने इस कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद है, एक भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से कुछ भी आ सके अंदर। ठीक है ना। सब कुछ खिड़की दरवाजे क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आंखें बड़ी बड़ी करके टहलोगे क्या? आंखें बड़ी बड़ी करके टहलोगे? नहीं दिखाई देगा ना। फिर हम क्या करते हैं, बाहर खड़े होकर एक स्विच ऑन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। बल्ब जलने से क्या होता है, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। तो हुआ क्या, बल्ब में क्या था? प्रकाश था ना। प्रकाश उत्पन्न हुआ और हमसे क्या, हमें क्या हुआ, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। तो यही कहते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर आते हैं प्रकाश के कुछ गुणों पे। ठीक, तो प्रकाश का पहला गुण आता है, देखिए आप मान लीजिए छाता लेके खड़े हो। ठीक, एक शानदार सा छाता बना लेते हैं स्टाइलिश में। ठीक, ये कोई छाता हो गया। ठीक, इसको लेके खड़े हो। ठीक, ऊपर बैठे हैं सूर्य भगवान। ठीक, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सूर्य से किरणें आई, छाते में टकराई, आपके अंदर नहीं जा सकती थी तो यहाँ घुस गई? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। ये मान लीजिए ऐसे आई, ना बना, नहीं हम घुसेंगे जरूर, यहाँ घुस गई। होता है कभी? नहीं होता ना। तो प्रकाश कैसा चल रहा है? सीधी रेखा में चल रहा है। देखिए यहाँ से आएंगी, अगर नहीं बनेगा तो वहां पे क्या बन जाएगी, आपकी छाया बन जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनता है, छाता आएगा जो, तो आपकी छाया प्रतीत होती है ना। ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्रकाश कैसा चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्रकाश को कहा जाता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, तरंगे होती है हमारे कई प्रकार की, तो उसमें कहा जाता है यह एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा है? EMW है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं किसी माध्यम में ही चले। तो प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी गमन करता है। और इसकी निर्वात में अगर चाल पूछी जाए तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये जाता है कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए, प्रकाश का गुण ये भी तो है कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो सकता है। किसी चिकने पर से टकराया तो क्या हो सकता है, परावर्तित हो सकता है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वह अपने पास से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो यानी प्रकाश के पास परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण भी पाए जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।